श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए। विशेषकर आपके आर्थिक पक्ष की हम बात करेंगे, आपकी जॉब की बात करेंगे, आपके व्यापार की बात करेंगे, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आपने किसी से कर्ज इत्यादि लिया है या कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके बारे में ये महीना कैसा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित बातचीत हम करेंगे, कोर्ट कचहरी के बारे में हम आपको बताएंगे। आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, क्या वो इस महीने मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में चर्चा हम करेंगे आपसे। विवाह को लेकर के बातचीत करेंगे, लव रिलेशनशिप को लेकर के आपसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें परेशानियां हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के उद्देश्य से या जॉब के उद्देश्य से या फिर अपने व्यापार के उद्देश्य से, क्या आप जा पाएंगे, वीज़ा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो उसमें कैसा रहेगा, उस विषय में हम आपको बताएंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे। शिक्षा कैसी रहेगी विद्यार्थियों की, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको हम स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और आध्यात्म के बारे में भी हम आपको निश्चिंत रूप से इस वीडियो में पूरा विवरण देंगे, पूरी बातचीत करेंगे। और वीडियो के अंत में हम कुछ लकी डेट्स भी आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका आपके इस महीने में निभाएंगी। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। और कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप कोई सुझाव हमको देना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के आप सुझाव भी हमें लिख सकते हैं। मित्रों, बहुत ही विस्तार से हम आपको बताएंगे और आपसे आग्रह करता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इस वीडियो को आपने पूरा का पूरा देखना है। और पूरा जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी समझ आएगी और फिर किसी और चैनल पे वीडियो देखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी और ना ही अपने टाइम को आपको कहीं पे वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ही हम पूर्ण रूप से पूरी जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। 17 जुलाई 2022 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके प्रथम भाव में यानी कि कर्क राशि में ही स्थित हो जाएंगे। अपने आप में ये राशि परिवर्तन बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके जीवन में पराक्रम बढ़ेगा, आपके जीवन में उत्साह बढ़ेगा। सूर्यदेव सकारात्मकता आपके जीवन में लाएंगे, आपको नया कार्य करने की शक्ति देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे और कहीं ना कहीं ओज तेज और आपके भीतर स्फूर्ति देखी जाएगी। जो लेजीनेस, जो स्ट्रेस, जो फ्रस्ट्रेशन बहुत अरसे से आपके जीवन में बनी हुई है उसमें पूर्ण रूप से कमी आएगी। लटके अटके काम जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होंगे। पेंडिंग काम जो रुके हुए हैं वो आप पूरे करेंगे और उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 2 जुलाई 2022 तक बुध जो कि वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में 16 जुलाई तक रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 16 जुलाई तक बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा। आप अगर किसी को कुछ बताना चाहते हैं या किसी से कोई डील करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने शब्दों पे नियंत्रण करना होगा। अब शब्द कहने से बचना होगा, आर्गूमेंट से बचना होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, काम को लेकर के बातचीत करनी है, अनावश्यक चर्चाओं से बातचीत बचना है और आवश्यक कार्यों में ही आपको ज़्यादा समय खपाना है। कहीं ना कहीं अगर आप 16 के बाद किसी को समझाना भी चाहेंगे या किसी को सलाह देंगे अच्छे से भी,
तो वो आपकी सलाह को बुरा मान सकते हैं या फिर उनको किसी तरह से कोई दिक्कत हो सकती है, तो इससे बचने की भी कोशिश आपको करनी है। 13 जुलाई 2022 से शुक्र जो कि अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि में, ये बहुत अच्छा रहेगा और इस वजह से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी आपके जीवन में। जिन चीज़ों को लेकर के आप बार बार परेशान हो रहे थे या किसी कारण से आपके जीवन में कमी आ रही थी, फाइनेंशियली कमी बहुत ज़्यादा आप देख रहे थे, तो उसमें भी आपकी शुक्र जो है वो मदद करेंगे। शुक्र से आपको सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी इस समय में मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके कामों में सफलता निश्चित रूप से आपको इस महीने में मिलेंगी। ऐसे ही मित्रों, मंगल का दशम में रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बना हुआ है, किंतु राहु के साथ मंगल थोड़े पीड़ित हैं। अहंकार भी बढ़ सकता है, स्वाभिमानी रहेंगे आप, लेकिन कभी कभी शायद आपको इस महीने में लोग घमंडी भी कह सकते हैं या लोगों को कुछ चीज़ें आपकी बुरी लग सकती हैं, लेकिन अपने काम को लेकर के आप इस महीने बहुत ही तेज़ तर्रार रहेंगे और काम को बहुत अच्छे से निपटा पाएंगे। और कोई भी काम में अगर हाथ डालते हैं आप इस महीने में, तो उसमें सफलता 100% आपको मिलेगी। तो इस महीने में आपको, क्योंकि राहु दशम में है, तो क्रोध से बचना है, आलस्य से बचना है आपको, और जितना हो सके स्वाभिमानी तो रहें आप, लेकिन कुछ मामलों में आपको विनम्रता से भी काम लेने की ज़रूरत इस महीने में पड़ेगी। इस महीने में मित्रों आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी और जो अनावश्यक खर्चे आपके हो जाते थे पहले, उन अनावश्यक खर्चों में भी आपको इस समय में कमी आएगी। क्योंकि आपने कुछ दिनों से अनुभव किया है मित्रों कि आपकी जो इनकम है वो कम है और जो आपकी जो व्यय है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि आय कम है और व्यय जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इस कारण से आपका बजट जो है वो पूरी तरह से हिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस समय में आर्थिक स्थिति को आप बैलेंस करेंगे, तुलनात्मक रूप से आगे इसमें आप बढ़ेंगे। साथ ही साथ नए स्रोत से भी आपको धन कमाने के अवसर इस महीने में मिलेंगे, नया पैसा आपको मिलेगा, नए विचार नए सोच के साथ आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र से आप पैसा प्राप्त इस महीने में कर सकते हैं। वही जॉब में थोड़ा किचकिच हो रही है, आपकी जॉब में पॉलिटिक्स हो रही है, आपकी जॉब में जहाँ पे आप जाते हैं काम बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है और कहीं ना कहीं सहकर्मियों के साथ अनबन भी रहती है, थोड़ा थोड़ा मनमुटाव भी रहता है। बॉस मैनेजर भी आपको कोई ज़्यादा प्रशंसा आपकी नहीं कर रहे हैं, एक तो ये दिक्कत है। दूसरी बात, कुछ लोगों को जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, डेली के इंटरव्यू वगैरह देते हैं, लेकिन किसी तरह से कोई जॉब अभी तक उनको मिल नहीं रही है या सही जॉब नहीं मिल पा रही है। जिन लोगों को जॉब मिली भी हुई है तो उसमें भी वो खुश नहीं है, वहाँ पे भी उनका मन बेचैन रहता है और वो जॉब चेंज चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं या सैलरी में वृद्धि चाहते हैं। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है उनको जॉब निश्चित रूप से इस महीने में मिलेगी। अगर कोई इंटरव्यू आपका दिया हुआ है पास्ट में, अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके पक्ष में होगा, सकारात्मक होगा, उसको लेकर के आप चिंता नहीं करें। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, उसमें भी सफलता इस महीने में निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अगर कोई रिज़ल्ट वगैरह निकलता है 100% इसमें संभावनाएं हैं, इसमें चांसेस है, एक ये बात। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जिन लोगों को अभी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं किंतु वहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, अड़चने आ रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ ऑफिस में, सहकर्मी या फिर बॉस मैनेजर टीम लीडर के साथ भी आपके अच्छे संबंध नहीं हैं, तो संबंध एक तो अच्छे होंगे और दूसरी बात आपके वो लोग प्रशंसा भी करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर वहाँ पे आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जॉब में, या दूसरी जगह कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं या दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा, उपयोगी रहेगा। आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आपकी जॉब में अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी होगी, प्रमोशन के भी योग हैं, सैलरी बढ़ने के योग हैं, और साथ साथ अगर दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा बहुत पीछे आपके व्यापार में आपको घाटा हुआ है और दिक्कत चल रही है। जितनी शक्ति क्षमता आपके भीतर है उसका पूरा उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं,
इस कारण से व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहा है। आप देखेंगे मित्रों कि जुलाई के महीने में आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। 16 जुलाई तक तो बहुत अच्छा व्यापार चलेगा आपका, और नया व्यापार अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या उसमें नहीं है। पहले जो घाटा हो चुका है उसमें लाभ भी अर्जित अब आप पूर्ण रूप से कर पाएंगे। कुल मिलाकर के व्यापारिक जगत से देखा जाए तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, विदेश में आपका कारोबार है या अदर स्टेट से जुड़ा हुआ कारोबार है, तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और इस समय में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार विमर्श कर रहे हैं उस कर्ज को लेकर के, क्योंकि मैं आप ही के अंदर स्ट्रेस देख रहा हूँ, डिप्रेशन देख रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ, सफोकेशन वाली स्थिति इस समय में आपके जीवन में हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों से अब आपको डर लगने लगा है, क्योंकि इतना कर्ज आप पे हो चुका है कि उस कारण से कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक तरह से आप शर्मिंदगी अनुभव कर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मित्रों, कर्ज समाप्ति के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सही लेकिन अच्छे परिणाम जरूर आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि आपका आय इनकम बढ़ेगा तो कुछ कर्जदाताओं का आप कर्ज जो है वो लुटा पाएंगे। जिनसे कर्ज लिया है या बैंक इत्यादि से लिया है तो आप उस कर्ज को भी धीरे धीरे लौटा पाएंगे। साथ ही साथ में नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग अच्छे हैं। इस समय में आपका काम तेज़ी से होगा और नया कर्ज भी बहुत जल्दी उपलब्ध आपको होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आपने देखा है बहुत ज़्यादा लॉस आपका हुआ है। अब मित्रों, ये जुलाई का जो महीना रहेगा इसमें शेयर मार्केट को लेकर के जो नुकसान आपने पहले उठाया है उसमें कमी आएगी, और शेयर मार्केट में जो निवेश या पैसा लगाते हैं आप, पैसा उसमें डालते हैं, तो उसकी जो आपने नुकसान उठाया है पहले, इस महीने में भरपाई उसकी करेंगे, रिकवरी पूरी तरह से करेंगे और प्रॉफिट में भी आप ज़रूर रहेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको जुलाई के महीने में पूर्ण रूप से मिलेगा। इसको लेकर के कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है। शेयर मार्केट में आप अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। इसके साथ साथ नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम वगैरह करते हैं तो इसमें भी लाभ होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना इस समय में बनती नज़र आ रही है। या ऑनलाइन माध्यम से कोई भी काम करते हैं आप, किसी भी तरह का कोई काम है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है या किसी तरह आप फंसे हुए हैं और इस समय में कोई निर्णय आने वाला है, जजमेंट आने वाला है, तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। और साथ ही साथ इस समय में आपको जो तनाव तलखी अपने कोर्ट कचहरी को लेकर के हो रही, या वो बार बार जब डेट वगैरह आती है तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके पक्ष में निर्णय आएगा और उसमें निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। साथ ही साथ इस समय में अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, या वो बिक नहीं रहा है, या किसी तरह का कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, बहुत अरसे से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन डील फाइनल नहीं होती है, डील पक्की नहीं होती है, या होते होते किसी विघ्न के कारण से कैंसिल हो जाती है, तो इस समय में डील पक्की भी होगी, प्रॉपर्टी आप बेच भी पाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जिनको लेकर के आप बहुत अरसे से आप उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं, लगे हुए उसमें, लेकिन अभी तक खरीद नहीं पाए हैं, तो ज़रूर इस महीने में ये भी आप कार्य कर पाएंगे। गाड़ी भी आप खरीदेंगे, प्लॉट या ज़मीन इत्यादि कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से आप खरीद पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, आपका पैसा कहीं पर अगर फंसा हुआ है, उधार दिया था आपने, लेकिन इस समय में अगर लोग वापस नहीं लौटा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी 1-1.5 महीने का समय इसमें लगेगा, लेकिन आपका पैसा जो है वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे योग कुंडली में पूर्ण रूप से बने हुए हैं और पैसा वापस आपको मिल कर के ही रहेगा। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित या परेशान ना हो।
पारिवारिक जीवन में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके ठीक होंगे, एक दूसरे के प्रति जो नकारात्मकता आ गई थी, नेगेटिविटी जो परिवार में थी, वो फिर से ठीक होगी और आपस में आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। बिगड़े हुए अगर रिश्ते हैं आपके परिवार में तो वो भी संवरेंगे और इस समय में आप बहुत अच्छे से उन्हें ठीक भी कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर आप अविवाहित हैं, अनमेरिड हैं और मैरिज करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उसको लेकर के बातचीत भी होती है, बातचीत पक्की नहीं होती है। या फिर आप जब भी सामने वाली पार्टी से बातचीत करते हैं तो बातचीत होते 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 टल जाती है, या सामने वाली पार्टी आपको पसंद है, आप सामने वाली पार्टी को पसंद नहीं है। इस कारण से भी विवाह में दिक्कत आ रही है और उम्र बढ़ती ही जा रही है, आप परेशान भी हो रहे हैं। इस समय में जुलाई के महीने में नए प्रस्ताव भी मिलेंगे, बातचीत पक्की होगी, फाइनल होगी और इस वर्ष के अंत तक आते आते आपकी शादी भी निश्चिंत है। अब आपको डरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। साथ ही साथ जिन लोगों का रोका मैरिज या वो एंगेजमेंट टूट गई है, किसी तरह से परेशानी आई, दिक्कत आ गई और रोका वगैरह मैरिज हो, वो एंगेजमेंट हो गई थी लेकिन बाद में वो टूट गई, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि आप उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं जिनके साथ आपकी एंगेजमेंट यहाँ रोका हुआ था, तो मित्रों ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप इस समय में जो मैं लकी डेट्स आपको दूंगा उन लकी डेट्स का आप उपयोग करें और उन लकी डेट्स पे आप ज़रूर सामने वाली पार्टी से बातचीत करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से अच्छे और बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो रोका टूट गया, एंगेजमेंट टूट गई है, वो फिर से आप पेचअप करेंगे, फिर से बातचीत बढ़ा करके आगे आपकी शादी, आपका विवाह जो है वो उन्हीं के साथ होगा। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ में जो दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य जीवन में जो समस्या आ रही है, पति पत्नी के बीच में खटपिट है, अलगाव है, विवाद है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं उसमें, तो इस कारण से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं एक सुख में कमी है। जैसा आप चाहते हैं पति पत्नी के बीच में सुख, वो नहीं मिल पा रहा है, एक तरह से अशांति है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। इस समय में दाम्पत्य जीवन में सुख में जो कमी है उसमें वृद्धि होगी, आप सुखमय दाम्पत्य जीवन आगे जी पाएंगे। एक टेबल पे आकर के बातचीत करके समस्याओं का अंत, समस्याओं का निष्कर्ष ज़रूर निकालेंगे और आगे किसी भी तरह से, किसी भी कारण से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कहीं ना कहीं विश्वास दोबारा आप एक दूसरे पे करेंगे और जो अलगाव वाली स्थिति आ गई थी उसे भी पूर्ण रूप से ठीक आप इस महीने में कर पाएंगे। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप में जो दिक्कत है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके प्रियतम आपको छोड़ करके चले गए हैं, थर्ड पार्टी है बीच में, या किसी कारण से उस तरह से संबंध आपके प्रेम जीवन में नहीं है जो पहले हुआ करते थे, तो इस समय में लव रिलेशनशिप भी आपका अच्छा होगा। आप फिर से कांटेक्ट करेंगे, ब्रेकअप अगर हो गया तो पैचअप होगा, स्थिति नॉर्मल होगी, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके ठीक होंगे, एक दूसरे के साथ सभी बातें आप शेयर करेंगे। जिस कारण से डाउट्स आ गए थे आपके मन में या शक एक दूसरे के प्रति था, उसमें भी पूर्ण रूप से हम कमी देख रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से, नौकरी के उद्देश्य से, और आपने वीज़े को लेकर के अप्लाई भी किया हुआ है, एक कैटेगरी के वो लोग हैं जो वीज़ा को लेकर के अप्लाई तो कर दिए हैं लेकिन वो प्रतीक्षा में है कि उनका वीज़ा कब आएगा। उनका वीज़ा बहुत जल्दी आएगा और इस महीने में उनका वीज़ा ज़रूर लगेगा, उनको वीज़ा मिलेगा, कोई इसको लेकर के चिंता वो लोग ना करें। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं अप्लाई करने को लेकर के, तो अगर वो अप्लाई करते हैं उनके लिए भी आगे 1.5-2 महीने का टाइम अच्छा है, इस बीच में उनको भी वीज़ा ज़रूर मिलेगा। विदेश जाने के लिए किसी भी तरह की कोई रुकावट या परेशानी या बाधा आपको नहीं आएगी, इसको लेकर के भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो इस समय में मजबूत है, कोई किसी तरह से परेशानी वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। इसके साथ साथ आप यदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय में विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई में लगेगा, कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा, फोकस उनका बढ़ेगा। विशेषकर किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम आप अच्छे से दे पाएंगे और उसमें अच्छे नंबर भी आप प्राप्त कर पाएंगे। MBA से जुड़े हुए लोग, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, UPSC
के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, कोई आर्टिस्ट हैं, खेल जगत से जुड़े हुए लोग, या किसी भी क्षेत्र से, विशेषकर कॉमर्स गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उपयोगी रहेगा। अगर किसी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उपयोगी साबित होगा। इसके साथ साथ मित्रों, आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहेगा पहले से। अगर पहले बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, इसमें पेट में दर्द या किसी तरह से आँख कानों में कोई समस्या थी या कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो उसमें आप कमी देखेंगे। इसके लिए आप प्राणायाम भी करें, योगा करें, मेडिटेशन सुबह सुबह करें, फिजिकली मेंटली फिट रखें, अपना आचरण अच्छा रखें, अपने विचार अच्छे रखें, सात्विकता से जीवन जिएं, आध्यात्मिकता से जीवन जिएं, तो आपको इसमें भी बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इस समय में टूर ट्रैवल आपका बढ़ेगा, आध्यात्मिक यात्राएं भी आप इस समय में करेंगे और जो यात्राएं करेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी साबित होंगी। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे उन लकी डेट्स की जिनके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में वो लकी डेट्स आपको दूंगा। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई, ये जो लकी डेट्स रहेंगी, इन लकी डेट्स में आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम कर सकते हैं और ये लकी डेट्स बहुत ही अच्छी और उपयोगी आपके लिए साबित होंगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको कर्क राशि के बारे में बताया, जुलाई 2022 का संपूर्ण राशिफल। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ये कुछ लोगों पे बिल्कुल सटीक उतरती है, कुछ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, किंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दिए गए नंबर पे एक बार हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के पर्सनली हॉरोस्कोप का आप विश्लेषण करवाएं। दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें भेजें या हमें कॉल करके बताएं। हम पूर्ण रूप से विस्तार से आपको बताएंगे। इसके लिए मित्रों, आपको अपॉइंटमेंट जब लेना है तो थोड़ा सा शुल्क भी आपको देना होगा और बहुत कम फीस हमने रखी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और हम बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से हम आपको बताएंगे। जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हम आपके परिजन की तरह आपसे बातचीत करेंगे, आपके परिवार के सदस्य की तरह हम आपसे बात करेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि ये कोई जाना पहचाना व्यक्ति है या आप इसके साथ हमेशा से रहते आए हैं। इसी भाव से हम आपकी मदद करते हैं, इसी भाव से हम आपका सहयोग करेंगे। अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है मित्रों। और हमारे लिए आप भी हमारे परिजन हो, हमारे लिए आप क्लाइंट या कस्टमर नहीं हो, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा है, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को पूरा देखते हो, वीडियो को शेयर करते हो। तो ऐसे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा भी आपसे एक संबंध हुआ। जो मान सम्मान आप प्यार हमें देते हैं, इसके तो हम आभारी हैं ही हैं मित्रों। साथ में मैं भी आप जैसे लोगों के साथ जुड़ कर के बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं भी सीखने का जिज्ञासु हूँ हमेशा। तो मित्रों, किसी भी तरह के आपकी प्राइवेसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ना तो आपका नंबर लीक होगा और ना ही आपका व्हाट्सएप नंबर लीक होगा। कभी कभी जैसे हमें फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी कभी लीक नहीं होगा। और मित्रों, दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो या फिर अपने चेहरे की फ़ोटो भेज करके भी समस्याओं का समाधान ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। या दिक्कत, अड़चन, कोई बाधा है या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, नई रोचक जानकारी, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए।